तो भैया आप लोग एक चीज़ ध्यान रखें, ज़मीन खरीदवे सबसे पहले आपको क्या चीज़ आपको ध्यान रखने हैं, ज़मीन या प्लाट। तो आज हम बता रहे हैं आपको ज़मीन के बारे में, राठौर साहब और राहुल भैया। तो आप ज़मीन जब खरीदो तो सबसे पहले क्या देखने हैं, जो मतलब है खेती वाली ज़मीन सबसे पहले देखने हैं, जिससे आप खरीद रहे हो कि नाम खसरा बीमा में चढ़े हैं कि नहीं चढ़े। ठीक है, उसके बाद अगर नाम चढ़े हैं तो आपको जो देखने हैं उसके बाद कि उसके उस पे मतलब उस ज़मीन पे कोई लोन या कोई कर्ज तो नहीं है। तो वो आपको जो आपकी मतलब बता दें, खसरा नंबर जो है लास्ट के कॉलम में आपके उसमें यहाँ है, अगर वो बंधक है ज़मीन तो आपको मालूम है बंधक दीजिए है, और कितने बंधक है वह जानकारी आपको लेने हैं। तो ज़मीन लेवे के पहले वो बंधक आपको हटवाने हैं, और नहीं तो वो आपको फिर बाद में जमा करने पड़े। तो दूसरी चीज़, आप ज़मीन ले रहे हो अगर 4 भाइयों की है, अगर 4 ही भाइयों की ले रहे हैं एक खसरा तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 ही जने रजिस्ट्री कर रहे हैं। अगर वो मालूम है 4 जनों के नाम हो और एक जने मतलब बेच रहे हो में से, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, वो को मालूम है हिस्सा खुलो है कि नहीं खुलो है और नक्शा में खुलो है कि नहीं। ज़मीन एक खसरा है और अगर मालूम है उसमें नक्शा बटांग नहीं है तो नक्शा बटांग ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि मालूम है आगे चल के आप या तो 2 भैयों को खरीद रहा है या एक भैया खरीद रहा है, तो आगे चल के आपको नक्शा बटांग में बहुत दिक्कत हुई है। इसलिए पहले से नक्शा बटांग आप उसे करवा लें, जिससे आप सुरक्षित हो जाए। अगर आपको नक्शा बटांग होगा तो आपकी ज़मीन सुरक्षित है। आप अगर ऊपर कब्जा भी नहीं करे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये भी बता दें, अगर 4 भैया हैं और घर में अगर मालूम है उनकी आपसी बंटवारा होगा हो, तो आपसी बंटवारा भी ऐसे तो मान नहीं है, लेकिन अगर वो आपसी बंटवारा होगा है तो वहाँ पे जाके जब ज़मीन खरीदो तो रजिस्ट्री ऑफिस में उनकी गवाह के तौर पे या सहमति, अगर 1 जनों खरीद रहे हैं तो सहमति ले लें, या 2 जनों से खरीद रहे हैं तो 2 भैयों की सहमति 4 जनों के नाम पे है। अगर अकेले को नाम पे है तो कि नक्शा बटांग हुआ ज़रूरी है, नहीं तो आप वो ज़मीन ना खरीदें। पहले आप नक्शा बटांग करवा लें, और उसकी आप मालूम हमने बताई जैसे कि ज़मीन कहाँ से प्राप्त हुई है, कैसे उसके पास ज़मीन आई है। ज़मीन ऐसे तो नहीं है शासकीय ज़मीन मिली हो कि लाने, या मतलब है कोई दान पुण्य की मिली है, तो वो आप जानकारी उसके जो मालूम खसरा बीमन पुरानी आप निकलवा के जांच करवानी चाहिए जब आप ज़मीन की सौदा करें। सीधी बात जो है, ज़मीन की आप जब सौदा करो तो सबसे पहले आपको यही चीज़ें ध्यान रखने हैं। फिर एक के बाद मालूम है ज़मीन पे उसकी कब्जा है कि नहीं, ये भी ध्यान करने। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ज़मीन पे पता चली ज़मीन के नाम पे है लेकिन कब्जा दूसरे आदमी करे हैं, तो आपको कब्जा छुड़वाने में बड़ी दिक्कत होती है। फिर आपको क्या करना पड़ा, 250 की कार्रवाई तहसीली में करने पड़ा थे, लेकिन काफ़ी दिनों की वो मशक्क़त करना पड़ा था, कोर्ट कचहरी को चक्कर लगाने पड़े। ऐसे आप सबसे पहले आप तो जा देख लो कि मालूम हो उसकी ज़मीनों की कब्जे में है कि नहीं है। अगर ज़मीन कब्जे में है और अगर नहीं है तो को आप खरीद रहे हो तो पहले सबसे पहले उसको बेड़ लो, मतलब कोई भी खम्मा लगा लो, तार फेंसिंग कर लो, जो भी आपकी सुविधाजनक हो। या तो आप दीवार भी मतलब है बाउंड्री वाल भी बना सका, तो जो भी आपकी सुविधाजनक हो। तो ये चीज़ें बातें आप ध्यान रखो। अगली वीडियो में हम आपको प्लाट के बारे में बताए हैं कि आप प्लाट खरीदें तो क्या क्या देखने हैं। अबे हमने आपको ज़मीन के बारे में और कोई विषय तो नहीं बचे है ना, तो आप इन चीज़ों पे ज़रूर ध्यान रखें, और जब भी प्लाट खरीदें या प्लाट नहीं आप ज़मीन खरीदें। नहीं, नामांतरण तो नामांतरण प्रक्रिया तो ऑनलाइन हो गई है, तो वो ठीक है। फिर भी आपको एक बार मतलब उसके साइन करवाने पड़ा थे सामने वाले जिससे आपने क्रेता है उससे, मतलब विक्रेता तो है ही, वो विक्रेता को ध्यान रखने हैं कि पहले वही समय आप मालूम एक पटवारी जो आपके मालूम है नामांतरण को फार्म आते तो वही समय आप साइन भी करवा लें। तो भैया आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरों को भी बताएं, और आप लोग भी मतलब ध्यान करें इन चीज़ को। जय हिंद, भारत माता की जय, जय हो।